फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नया वीडियो आप लोगों को लेके आई हूँ मैं। 10th क्लास को हम कवर कर रहे हैं और इसमें है फिजिक्स का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ हमने पढ़ा था, जिसमें हम क्या बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को हम हीट कन्वर्ट करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। वो हीटिंग इफेक्ट था। अब मैं करने वाली हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब जो मैग्नेट होता है वैसा ही क्या इलेक्ट्रिसिटी बिहेव कर सकती है? तो एक बात, बिहेव कर सकती है या नहीं कर सकती है। दूसरी बात, पहले हमें मैग्नेट का तो कैरेक्टर पता हो कि मैग्नेट का क्या कैरेक्टर है। हम मैग्नेट के कैरेक्टर को जानेंगे और फिर देखेंगे क्या वैसा ही कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी कर रही है। अगर वो कर रही है तो हम उसको बहुत जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेट के कैरेक्टर की। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपने चारों तरफ एक फोर्स क्रिएट कर देता है और उस एरिया में अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आता है तो अट्रैक्ट हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, इसको इतना कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि अगर ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, और इसके आसपास में आयरन नेल या आयरन की कोई और सब्सटेंस लेके आऊं तो वो इससे चिपक जाएगा, है ना, एकदम से खींच लेगा। वो उसको खींचेगा कैसे? अपने आप तो खींचेगा नहीं, कोई ना कोई फोर्स है वहां पे। तो मैग्नेट बेटा एक ऐसी चीज होती है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने चारों तरफ एक फोर्स क्रिएट करता है और वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना होता है कि उसके नजदीक है तो मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, जैसे हम उससे दूर जाते हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। जैसे मैं बार मैग्नेट की अगर बात करूं, ये बार मैग्नेट आप लोगों ने सब ने देखा है। इसमें एक साउथ पोल होता है, इसमें एक नॉर्थ पोल होता है। हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद हम रिजल्ट्स कंक्लूड करेंगे। प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगी, अभी करके नहीं दिखाऊंगी किस तरह से करते हैं। होता वही है। अच्छा, एक चीज और इसके बारे में आप जानते होंगे, ये क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास, जो हमेशा किस डायरेक्शन को शो करता है? नॉर्थ पोल को शो करता है। अगर आसपास कोई भी मैग्नेट नहीं है और मैं यहाँ कंपास रखूं तो वो अर्थ के नॉर्थ पोल को शो करेगा। लेकिन अगर उसके पास में दूसरा कोई मैग्नेट ले आऊं तो वो किसकी तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा? मैग्नेट की तरफ। क्यों? क्योंकि अब उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नजदीक ज्यादा आ गई है। अदरवाइज अर्थ के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। अभी अगर मैं एक काम करना शुरू करूं, इसको थोड़ा बीच में बना लेती हूं, क्या पाएंगे हम लोग? ये तो मैंने आपको बताया कि मैग्नेट में साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होता है, राइट? और मैंने ये भी बताया कि इसके चारों तरफ एक फोर्स डेवलप होती है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसी फोर्स को ढूंढने जा रहे हैं हम। उसी फोर्स को देखेंगे कहां कहां पे वो फोर्स है। हम क्या करेंगे, किसी भी यहां पॉइंट पे हमने क्या रख दिया? कंपास। आप लोग जानते हो किसको शो करेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करेगा। वो इस तरह से वो शो करना शुरू करेगा यहाँ पे नॉर्थ साउथ को। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास का निडल। अब हम लोग इस पॉइंट पे जहां पे निडल है यहां पॉइंट रख देंगे और इस कंपास को उठा करके अब यहां रख देंगे। जैसे ही हम यहां रखेंगे, हमें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली पाथ फॉलो होता चला जाएगा। अब निडल का डिफ्लेक्शन थोड़ा इधर होगा और ऐसे करते करते हम पाएंगे हर पॉइंट को छूते हुए जाएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, अपने आप इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये मैंने कंपास का निडल दिखाया है। हम किस तरफ जा रहे हैं देखो, नॉर्थ पोल से निकल करके ये किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है? हमारे को इस तरफ डायरेक्ट कर रहा है। ये फोर्स अगर हम इन हर पॉइंट को जोड़ दें तो ये इस तरह का एक लूप बन जाएगा। और किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है? ये साउथ की तरफ डायरेक्ट करके लेके जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन लाइंस को अब अगर मैं यहां पे रख करके बनाऊं तो फिर से कुछ ऐसा होगा, यहां पे रख के बनाऊं तो फिर से कुछ ऐसा होगा। ये इस तरह की ना लूप्स बन जाएंगी। ये लूप्स बनेंगी और इनकी डायरेक्शन भी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनका मैग्नीट्यूड भी है, इनकी डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड मतलब कितनी फोर्स है। डायरेक्शन देखो कहां से कहां जा रहा है? नॉर्थ से होकर के साउथ की तरफ जा रहा है। इसको मैं और क्लियर करके दोबारा आपको बना के दिखाती हूं। बहुत ज़रूरी है मैग्नेट के इस कैरेक्टर को जानना, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को भी जान लेंगे। जब हम लास्ट में कुछ बना चुके होंगे 3-4 बार एक्सपेरिमेंट से, तो हम ये पाएंगे कुछ इस तरह का बनता हुआ।
इनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। बीच का आ जाएगा तो ये इस तरफ होना शुरू हो जाएगा। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कैरेक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ड्रॉ कर रही हूँ तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, अदरवाइज ये इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी ध्यान रहेगा। अब पहले मैं इनको, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ से निकल के कहाँ जा रही हैं, साउथ की तरफ जा रही हैं। नॉर्थ से निकल के जा रही हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ की तरफ। जितना इसके नज़दीक होंगे उतना फील्ड लाइंस की दूरी कम होगी, जितनी कम दूरी है उतना मैग्नीट्यूड फोर्स का ज़्यादा है। जितना हम दूर होते चले जाएंगे ये फील्ड लाइंस की देखो दूरी बढ़ती चली जाएगी, ये गैपिंग बढ़ता चला जाएगा ये आपस में। जब यहाँ नज़दीक है तो इनमें गैप कम है, तो हम यहाँ से न्यूमरस फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। मज़ेदार बात यह है कि देखो जितना हम पोल के पास हैं ये बढ़ती चली जाएंगी, इनका जितनी दूर होंगी उतनी बढ़ती चली जाएंगी। पोल के पास ये बहुत ज़्यादा नज़दीक होती हैं और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है बीच वाले हिस्से के मुकाबले में। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि इनमें डायरेक्शन भी है, कहाँ से कहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ। और ये हमें अंदर भी अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे कंप्लीट हो जाती है, एक लूप कंप्लीट होता है। मैग्नेट के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कैरेक्टर क्या है, अभी मैंने बताया। एक पहली चीज, पोल्स के पास बहुत ज्यादा नजदीक होती हैं, पोल से दूर होते ही इनकी नजदीकी कम होने लगती है, दूर होने लगते हैं। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कई बार क्वेश्चंस में पूछी जाती है, तीसरा कैरेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कि ये आपस में कभी भी ये इस तरह से काटती क्यों नहीं है। Why do magnetic field lines never intersect each other? अभी बताते हैं हम इसका कारण। 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है, मान लो ये मैग्नेट है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको काट के ऐसे या किसी और तरह से क्यों नहीं हो सकती, ये वाला पॉइंट पॉसिबल क्यों नहीं है, अभी बताती हूं मैं। अगर ये पॉइंट पॉसिबल होगा तो यहां पर जो हमने वो रखा है कंपास, उसको क्या दिखाना पड़ेगा, 2 डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। पॉसिबिलिटी है क्या, एक डायरेक्शन तो ये हो रही है और एक डायरेक्शन ये हो रही है। 2 साउथ पोल नहीं पॉसिबल हैं, 2 डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। यहां पे हमने मैग्नेट के कैरेक्टर को जान लिया। अगर ऐसा ही कुछ कैरेक्टर इलेक्ट्रिसिटी से भी प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करके देखते हैं, चलो करने में कितनी देर लगनी है। अभी हम लोगों ने एक सर्किट बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी है और देखते हैं कुछ इस तरह का आ रहा है क्या डेवलपमेंट। सर्किट बना लिया, बैटरी लगा दी, बैटरी लगा करके हम लोगों ने इसमें एक की भी लगा दी सो दैट हम इसको ओपन एंड क्लोज कर सकें। और इसके आसपास फील्ड देखने के लिए कंपास ही तो है जो मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा था। यहाँ पे एक कंपास रख देते हैं। से फॉर एग्जांपल ये अर्थ का नॉर्थ है और ये साउथ है। अब ये कंपास कैसे शो करेगा, नो डाउट अर्थ का नॉर्थ साउथ। जब तक इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट नहीं है तब तक ये नॉर्थ साउथ को ही शो करेगा। अब क्या करें, इस की को जोड़ देते हैं, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने लग गया सर्किट में, बिल्कुल फ्लो करने लग गया। करंट फ्लो करते ही हमने पाया कि ये मैग्नेट में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें की में ये अब इधर ना शो करके ऐसे शो कर रहा है। डिफ्लेक्शन मतलब फोर्स है, फोर्स मतलब मैग्नेटिक फोर्स है। यहां तो कोई मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट कहां पे है, नहीं है भाई। इसका मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था उससे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। इससे ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक इफेक्ट तो है। अब आ गई आधी बात तो समझ में। अब हमने इस फील्ड को अपने हिसाब से ढालना है। देखें जरा एक किस तरह का फील्ड प्रोड्यूस करता है। अलग अलग तरह के कंडक्टर ले लेंगे हम, सीधे, गोल, टेढ़े मेढ़े, फिर देखते हैं कंडक्टर्स में किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ straight
करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर है, कोई भी मेटल है, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जो मर्जी, एक कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है और वो क्या है, स्ट्रेट। बिल्कुल, मान लो मैं यहाँ पे एक सर्किट बना देती हूँ, ये कंडक्टर, मान लो कि ये आयरन का एक टुकड़ा है और इसको किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। तो अब बैटरी से जोड़ दिया तो इसमें करंट फ्लो करेगा, करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बनेगा। कैसे बनेगा, देखो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके बीच में से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इस मान लो एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो ये इधर ज़्यादा फोर्स करेगा, इधर, इधर या इधर, ये अपने चारों तरफ सेम मैग्नीट्यूड में फोर्स प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स सेम होगी। तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, गोल होंगी, सर्कुलर होंगी। तो ये इस कंडक्टर के चारों तरफ, मैं इसको कंडक्टर को भी थोड़ा पतला बनाती हूँ ताकि कंफ्यूजन कम रहे। ये कंडक्टर हमने ले लिया और ये इस तरह की सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर फील्ड लाइंस बनती हुई पाई गई। तो जो स्ट्रेट कंडक्टर है करंट का, उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो क्या बनती है, वो गोल बनती हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर लाइन। हाँ, ये जरूर है कि जैसे जैसे दूर होंगे उनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा क्योंकि फोर्स दूर होते होते कम होती चली जाएगी। अब देखो, मैं तो अभी बता रही थी आप लोगों को, इसमें मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो इनके नज़दीक होने से पता चल गया, दूर होने से पता चल गया। डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन क्या होगी, हमें क्या मालूम, हमें, मैं अब इसमें इस तरफ एरो लगाऊं या मैं इस तरफ एरो लगाऊं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इसका भी एक रूल है, रूल सारे हैं, छोटे मोटे बड़े जैसे मर्जी, हर बात का रूल है, रूल को लेके चलते हैं। अभी देखो भाई, इसका हम डायरेक्शन पता करते हैं। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। और ये इतना सिंपल रूल है, इतना सिंपल रूल है, मजा आ जाएगा सुन के। ये मेरा राइट हैंड है, वेरी नाइस। हमें यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मालूम है, करंट की डायरेक्शन मालूम होनी जरूरी है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट की डायरेक्शन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब मैक्सवेल कहता है कि उस कंडक्टर को अगर हम हाथ में पकड़े, पकड़ना नहीं है, करंट फ्लो कर रहा है, हम इमेजिन भी कर सकते हैं इस कंडक्टर को ऐसे कि मैंने पकड़ लिया, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। राइट हैंड में होल्ड करना है और अंगूठा हमारा इस तरह से होना चाहिए। अंगूठा जो है किस तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए, अंगूठे की डायरेक्शन होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन में, राइट। करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, तो ऐसे हम इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे। मैं इधर घूम के दिखा देती हूँ। तो ये जो मेरी उंगलियों की, ये जो मेरी फिंगर्स हैं जिस तरफ घूम रही हैं, ये जो फिंगर्स की डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन विल बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो किस तरह बना दूं एरो, कहाँ घूम रही है, इधर से इधर घूम रही है ना, वेरी नाइस, एरो बन गया, हमें पता चल गया इनकी डायरेक्शन किधर है। और अगर मैं करंट की डायरेक्शन बदल दूं तो बदल सकते हैं हम लोग, हम टर्मिनल्स बदल दें, करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। देखो अभी बदलते हैं, फिर क्या होगा। अच्छा, इनको भी मिटाती हूं मैं, करंट की डायरेक्शन बदल देते हैं और इधर लगा देते हैं नेगेटिव टर्मिनल और इधर पॉजिटिव टर्मिनल। अब करंट कहाँ फ्लो करेगा, अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, उल्टी हो गई। कोई बात नहीं, मैक्सवेल है ना, हमें तो सिर्फ अंगूठे को उस डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। चलो कंडक्टर को पकड़ते हैं, पकड़ लिया, ये नहीं क्योंकि करंट तो नीचे बह रहा है। अब इधर आ जाती हूं मैं, ऐसे सही जा रहा है हाथ, बिल्कुल सही जा रहा है। अब देखो उंगलियां कहाँ जा रही हैं, उंगलियों की डायरेक्शन ये है। अब मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में मेरा जो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हो गई, पहले उस डायरेक्शन में आई थी। करंट की डायरेक्शन चेंज करते ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो ये तो हमारे हाथ की बात है, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में हो वो उतनी ही बेस्ट है, क्योंकि अब उसको हम उतने ही अपने यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आप लोगों का
स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी। अब अगर इस कंडक्टर को मैं लूप बना दूं, लूप बना के देखते हैं तो उसमें किस तरह की, ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा। इससे आगे हम एक एक कदम बढ़ रहे हैं। लूप वाला मैं आज बात करूंगी, उससे बाद में और दूसरी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लूप, चलो एक बनाते हैं सर्किट, और ये कंडक्टर है जो कि अब सीधा ना हो करके ऐसा सर्कुलर लूप हो गया है। हो सकता है ना कंडक्टर, तो ऐसा सर्कुलर लूप हो गया है। थोड़ा सा सुंदर सा बना लेती हूँ। ये हो गया आपका सर्कुलर लूप, और इसको हमने जोड़ दिया इलेक्ट्रिसिटी से। करंट फ्लो करेगा, फ्लो करेगा बिल्कुल। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये करंट इधर फ्लो कर रहा है। इधर लूप में भी देख लेंगे हम फ्लो करते हुए, ये इधर फ्लो कर रहा है। वेरी नाइस। अब किन्हीं भी दो पॉइंट पे अगर हम लोगों को इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो कैसे करेंगे। मान लो मैं इस पॉइंट को ले लूं और इस पॉइंट को ले लूं, कैसी बनेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नो डाउट यूनिफॉर्म बनेंगी, सर्कुलर बनेंगी। इसके चारों तरफ ये इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी, ये देखो बन रही हैं। और इसके चारों तरफ ये इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अब देखना, मैं इनमें आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी चेक करना बताऊंगी। लेकिन देखो, जब जैसे हम बीच में आएंगे, ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं, इस वाले फील्ड पे लड़ाई है। ये कहता है ये मेरा फील्ड है, ये कहता है ये मेरा फील्ड है। तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये कहाँ क्या बनेगी, ये ऐसी सीधी लाइन बन जाएगी ना, इधर खींच रही, बराबर फोर्स लग रही है ना दोनों ही तरफ से इनको, ये बीच में ऐसी सीधी हो जाएंगी। इस तरह की सर्कुलर लाइंस बनेंगी। अब अगर हमें इनका नॉर्थ पोल और साउथ पोल चेक करना है कि लूप के इधर नॉर्थ पोल है या लूप के उधर नॉर्थ पोल है, तो हम कैसे चेक करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है। आप लोग नॉर्थ लिखो N एंड साउथ लिखो S, राइट। और इनके जो कोने हैं ना, उन कोनों को जैसे है वैसे ही एरो दे दो। नॉर्थ N इधर जा रहा है, इधर एरो दे दिया। साउथ को इधर एरो दे दो, ये इधर एरो दे दो। अब इन दोनों को एक एक करके इससे मैच करके देखो, किसमें, करंट के एरो की तरफ। जिसका मैच कर रहा होगा ये वो वही पोल होगा। दोनों मैच नहीं करेंगे। देखो इसको अगर मैं पुट करूं तो नहीं, इसका नॉर्थ का एरो इधर जा रहा है लेकिन हमारा करंट का एरो उस साइड जा रहा है। साउथ, यस एग्जैक्टली। तो ये वाला जो साइड है लूप का, ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अब अगर मैं करंट की डायरेक्शन बदल दूं तो बदल के देखते हैं फिर क्या होगा। बहुत सिंपल रूल है ये नॉर्थ पोल साउथ पोल पता लगाने का। करंट की डायरेक्शन बदल देते हैं। मैं सारे एरो मिटाने पड़ेंगे मुझे, मैं मिटा देती हूँ पहले, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कभी भी। अच्छा, इनके डायरेक्शन तो आपको पता चले जाते। चलो पहले इसी की डायरेक्शन ले लेते हैं ना, करंट की डायरेक्शन से। मैक्सवेल रूल, मतलब इधर करंट जा रहा है तो ये किस तरफ आएगा, ये देखो बाहर की तरफ इनमें एरो निकलेंगे, ये लग रहे हैं इस तरफ। और इधर करंट की डायरेक्शन कहाँ हो रही है, नीचे हो रही है। तो अंदर से बाहर आती हुई यहाँ पे हमारे को इसमें फील्ड लाइंस दिखेंगी, ये इधर जा रही हैं। अपोजिट है ना दोनों में, देखो इसमें इधर से इधर जा रही हैं, बाहर से अंदर, और ये अंदर से बाहर से ये अंदर जा रही हैं, अपोजिट जाएंगी। एक बार मैं फिर से इनको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना करके। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपको एरो अगर नहीं ड्रॉ करोगे तो बहुत पंगा होगा। ये कर लिया हमने, ठीक है। और ये मैंने किस में से बनाया है, ये एक लूप है, ये वाला लूप है। मान लो मैं एक का बना के दिखा देती हूँ, दूसरे का तो ये दूसरे का यहाँ था मान लीजिए। और करंट कहाँ जा रहा है, ये फ्लो कर रहे हैं। तो मैंने कंडक्टर को कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। तो मेरी कहाँ आ रहा है, अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, ये इधर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। और यहाँ पे करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैंने कंडक्टर कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। ये अंदर से, इधर से, बाहर से अंदर की तरफ जाती हो जाएंगी इसमें। क्लियर है। इस तरह से ये क्या डेवलप होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम डेवलप करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डेवलप करने के बाद मैंने क्या बताया आपको, हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस वाले रूल से इसका चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इससे आगे अभी बढ़ूंगी अगर नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा हो जाए तो। हमें ये तो पता चल गया कि लूप में इस तरह से, ये फिर से मैं एक बार बना देती हूँ,
फिर से बना देते हैं। ये लूप में इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं। अगर ये लूप्स बहुत ले, लूप मतलब ऐसे गोल गोल, मान लो मैंने ये कुछ इस तरह का ले लिया, अब लूप्स कितनी हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। हर एक लूप में ये देखो मैंने ऐसे किया है, इसी को ऐसे टेढ़ा कर दिया। देखो एक छोटा सा लूप का एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। ये क्या हो सकता है, ये एक लूप हो सकती है ना। अभी यहाँ पे जब मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया तो मैंने बताया ये अगर मैं अपनी उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूँ, ये इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है। ये देखिए आप लोग, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं। जैसी मेरी एक इस तरह से बनी है, इसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी बनेंगी। और अगर एक के बाद एक ऐसे ना करके मैं ऐसे कर दूं, एक और लूप, एक और लूप, एक और लूप, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी, राइट। लेकिन अगली लूप ऐसे बनेंगी ना, कब तक बनेगी, जब आगे लूप ना हो। अब एक और लूप आ गई, इससे आगे एक और लूप आ गई, तो ये वाली जो फील्ड लाइंस थी मुड़ने से पहले ही अगली वाली खींच लेगी, उसको सीधी चली जाएगी। देखना, जो यहां से फील्ड लाइन मुड़ने वाली थी वो इधर खींची जाएगी, क्योंकि आगे वाली लूप में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो क्या हो जाएगा, ये यहां से चली, मुड़ने से पहले आगे चली गई। अब मुड़ना चाहती थी लेकिन आगे एक और लूप आ गई, अब मुड़ना चाहती थी, एक और आ गई, ऐसे करते करते यहां तक गई। अब जब लूप नहीं आई तो ये क्या बन गई, इस तरह से बन गई। और अगर मैं यहां से देखूं फील्ड लाइन, ये देखो कुछ ऐसी ही बन रही है जैसी बार मैग्नेट में थी, बिल्कुल ऐसे ही बनेगी कि जैसे कि बार मैग्नेट में थी। लेकिन इसकी करंट की डायरेक्शन से पता चलेगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी। हम करंट की डायरेक्शन बदल के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल सकते हैं। ये लूप जो है ये ऐसे बिना करंट के तो है नहीं, कहीं ना कहीं ये बैटरी से जुड़ी हुई है। यहाँ जोड़ दिया बैटरी हमने, बिना करंट के तो फ्लो ही नहीं करेगा। अब अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फिर से मैक्सवेल थंब रूल लगाओ। कौन सा, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लगा करके हम बहुत आसानी से हर बार करंट की डायरेक्शन चेक करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। चेंज करना है हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो बहुत सारे लूप मिल करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इन लूप्स को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। ध्यान रखेंगे, सोलेनॉइड क्या होता है, इंसुलेटेड वायर्स की बहुत सारी लूप्स होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न से। जितने ज्यादा लूप होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। ये तीन चीजें आप लोग याद रखेंगे। नंबर ऑफ कॉइल्स जितने ज्यादा होंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। बैटरी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब अमाउंट ऑफ करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक डायरेक्शन को चेंज कर देता है, राइट। तीनों चीज बहुत ध्यान रखेंगे। और यहीं से हम लोग, क्योंकि मैग्नेटिक जैसा ही शुरू में बोला था ना मैग्नेटिक कैरेक्टर, ये देखो मैग्नेटिक कैरेक्टर बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है जब एक सोलेनॉइड में हम बीच में कोई सॉफ्ट को आयरन कोर रख दे। क्योंकि आयरन क्या होता है, इतना जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है, अगर उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। देखना जरा इसमें हम क्या करेंगे। यहाँ ये सारी लाइनें हटा करके मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करती हूँ। सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड इंसुलेटेड वायर की नंबर ऑफ टर्निंग से, ये सोलेनॉइड है। और इस सोलेनॉइड को हम लोगों ने किससे जोड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ के इस सोलेनॉइड के बीच में हम लोग अगर सॉफ्ट आयरन की कोई रोड लगा दें, जैसे कील हो गया, आयरन की कील, नेल अगर हम लगा दें और इसमें से करंट पास करें, करंट पास करेंगे तो यहाँ पे इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और आयरन इतना सॉफ्ट होता है कि उसको हम बहुत जल्दी मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो अगर हम यहाँ पे कोई छोटे मोटे आयरन के सब्सटेंस या मैग्नेटिक चीज डाल दें तो ये इसको तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन इसकी खास बात, इसकी स्ट्रेंथ भी हम घटा बढ़ा सकते हैं और इसकी जीरो भी कर सकते हैं एकदम से। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दो, मैग्नेट जीरो। इलेक्ट्रिसिटी ऑन करो, मैग्नेट ऑन। कहाँ काम आता है, बहुत बड़े बड़े जंक यार्ड्स हैं जहाँ पे गाड़ियाँ हैं ट्रैश में फेंकी हुई हैं, उनको उठा उठा करके रखना एक बहुत
भयानक मैनुअल टास्क हो सकता है, पूरी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उठाना। लेकिन एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए बहुत आसान काम है। कैसे? एक क्रेन पे इलेक्ट्रोमैग्नेट जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट नंबर ऑफ टन्स बढ़ाओ, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां बहुत आसानी से उठा सकता है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, लेकिन सिर्फ एक स्विच पे वो इतना स्ट्रांग है, स्विच ऑफ वो जीरो है। क्या किया? ले गए जंकयार्ड की तरफ, स्विच ऑन, ये मैग्नेट बना, उसने अट्रैक्ट किया गाड़ी को, बड़े बड़े थ्रेस को, भारी चीजों को, और जहां हमें ले जाना है क्रेन के थ्रू वहां ले गए, स्विच ऑफ, ये मैग्नेट था ही नहीं, गिर जाएगी नीचे। कितना आसान हो गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम लोग चीज़ों को इधर उधर ले जा सकते हैं। आँखों में जो लोग आयरन के स्क्रैप में काम करते हैं ना, बहुत बारीक आयरन के ना टुकड़े आँखों में कभी लग जाएं एक्सीडेंटली, तो उनको निकालना नहीं बहुत मुश्किल हो सकता है। उसके लिए डॉक्टर्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी मैग्नेटिज्म हमारे हाथ में है। जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना हम इनको बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं यही कंक्लूड करूंगी स्टूडेंट्स, काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी था। ये चैप्टर बड़ा ही मज़ेदार है। अब हम इसके और भी बहुत सारे इफेक्ट चेक करेंगे। सबसे पहले तो हमने इस वीडियो में बात की कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होते क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक इफेक्ट आया कैसे। उस मैग्नेटिक इफेक्ट को जानने के लिए पहले हमें मैग्नेट के इफेक्ट को जानना। ये सारी चीज़ें कंक्लूड करके अगली वाली वीडियोस में मैं आपके लिए लेके आऊँगी, इंडक्शन लेके आऊँगी, और मोटर कैसे काम करती है, जनरेटर कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तब तक इसको कंक्लूड कर लेती हूँ। और हाँ, आप लोग जरूर ऐप को डाउनलोड कीजिए, एडुटॉप ऐप। मैं फिर से आप लोगों को बता दूँ, एडुटॉप ऐप फ्री लर्निंग ऐप है, जिसमें हम लोग 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस ऑलरेडी बन चुका है, चल रहा है, मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुका है, इंग्लिश ऑलरेडी बन चुका है, हम लोग उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स डाउनलोड करें ऐप को और मज़े लें फ्री एजुकेशन के, जिसमें हम लोग वीडियोज़ के साथ साथ सिस्टमाइज्ड वीडियोज़ के साथ साथ असाइनमेंट्स और टेस्ट भी आप लोगों को भेजते रहते हैं। सो डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट learning and start enjoying the science. Thank you. Goodbye. Take care.